Welcome back with a new video and with a new chapter. आई होप आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने वीडियो को कवर अप कर लिया होगा। आज मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी डाउन है, तो आई होप मैं आपको अच्छे से ऑडिबल हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ मैं थोड़ा लाउड बोलूँ ताकि आप अच्छे से ऑडिबल हो पाए मुझे। तो आज हम हमारी वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। जहाँ हमें कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं हमने सबसे उसके साथ साथ हमें एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। कहते हैं ना, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी को सुनाने की हिम्मत रखते हैं, तो हमें उसे सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। अगर हम मजाक कर सकते हैं, तो हमें मजाक अपना बनवाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। इस तरह से तो हमें एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए और एक अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए। फिलहाल हम एक अच्छे लिसनर की बात करते हैं इस चैप्टर में। क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा है। एक बिल्कुल एक छोटा सा ब्रीफ दिया है मैंने। देखिए क्या है, लिसनिंग इज सेम एज हेयरिंग। मतलब सुनना लिसनिंग को ही कहते हैं, बट लिसनिंग इज नॉट हेयरिंग बट समथिंग मोर। सिर्फ सुनना ही एक लिसनिंग नहीं है, उससे ज़्यादा भी कुछ और भी है, उससे ज़्यादा है। क्या है, देखिए, लिसनिंग प्रोसेस रेफर्स फिजिकल एक्ट ऑफ रिसीविंग साउंड्स, दस hearing इज फिजिकल प्रोसेस। इसे एक फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। और हर एक साउंड को रिसीव करना अपने सुनने के क्षमता से, अपने सुनने की एनर्जी से, उसे हम लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। लिसनिंग मीन्स डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग साउंड्स करेक्टिवली। मतलब हर एक बात को सुनना, हर एक मैसेज को सुनना, उसे डिकोड करना और उसे उसकी साउंड्स को इंटरप्रिटेट करना, उसे हम लिसनिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ लिसनिंग्स। सबसे पहले है कॉन्टेक्ट लिसनिंग। इसमें क्या है, सबसे बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं आपको एक छोटी सी लैंग्वेज और छोटी सी वर्ड्स में ही समझा रही हूँ, आप इसी से अच्छे से क्लियर समझ लेंगे। क्या है, इसे अंडरस्टैंड करना, इसमें इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, क्वेश्चंस पूछना और अपने की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसे हम कंटेंट लिसनिंग कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस लिसनिंग को अंडरस्टैंड करना, जो वो बोल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना, मतलब स्टोर करना, क्वेश्चंस पूछना और की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसे हम कॉन्टेक्ट लिसनिंग कहते हैं, कंटेंट लिसनिंग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग। आप सब ये मत समझना कि मैं बहुत छोटा लिखती हूँ। मैं छोटा इसलिए लिखती हूँ ताकि वो आप अच्छे से समझ पाए और आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो देखते रहे आगे। देखिए क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, मैसेज को इवैल्यूएट करना, उसके स्ट्रेंथ एविडेंस को कलेक्ट करना, उसकी वैलिडिटी देखना और स्पीकर्स की इंटेंशन के मोटिव्स फाइंड करना। मतलब जो मैसेज दे रहा है उसको इवैल्यूएट करो, मतलब उसको बढ़ाओ, उसको एक इलेबोरेट करो, उसके एविडेंस देखो कि उसकी जो किस बात पे वो ज़्यादा, मतलब एविडेंस, स्ट्रेंथ एविडेंस, मतलब किस पॉइंट पे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, मतलब किस पॉइंट को सबसे ऊपर रख रहा है, किस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है। वैलिडिटी, कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या झूठी दे रहा है। एक कई बार क्या होता है कि हम स्पीच में कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन झूठी भी डाल देते हैं अपने टॉपिक को बड़ा करने के लिए, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है और गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें वैलिडिटी का भी पॉइंट आ गया। उसके बाद है स्पीकर के इंटेंशंस क्या है और उसके मोटिव्स क्या है। स्पीकर के इंटेंशंस क्या है, मोटिव्स क्या है, वो आपको किस इरादे से समझाना चाहते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट रखना चाहते हैं और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए लिसनिंग के टाइम पे। उसके बाद है एम्पैथिक लिसनिंग। इसका क्या मतलब है, स्पीकर की फीलिंग्स को देखिए कि स्पीकर किस फील से आपको उधर है, उसकी क्या ज़रूरत है, मतलब स्पीकर आपसे क्या चाहता है, उसकी वॉन्ट्स क्या है, कि आप क्या चाहते हैं, वो फीडबैक चाहते हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मतलब मेन बात है प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट लिसनिंग क्या है, देखते हैं। उसके बाद आपकी लिसनिंग है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है, इस सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिसनिंग है। इसमें रिसीवर रिफ्लेक्ट्स बैक, मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब मैं स्पीक कर रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, आप सब लिसनर्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे मैम आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये टॉपिक आपको दोबारा हमें समझाना है, ऐसे नोट्स प्रोवाइड करने हैं, तो मुझे उसका रिफ्लेक्ट्स बैक मिला, मुझे फीडबैक मिला,
तो इसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। मतलब आप अच्छे से मुझे सुनते हो तभी आप रिस्पॉन्स करते हो, और जो नहीं सुनेगा वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई सुन के मेरी कमियां ही निकालेगा, कुछ मुझे प्रेज भी करेगा, कुछ मेरी कमियां भी निकालेगा, कहीं मुझको कोई इम्प्रूव करने को भी बोलेगा, मुझे आइडियाज़ भी देगा। इस तरह उसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल था मेरे अकॉर्डिंग ही और आप लोग आपके साथ ही। उसके बाद है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इसमें क्या आएगा, सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी मीडिया चैनल फ्रॉम फ्रेंड। एक ऐसी लिसनिंग जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ मीडिया के थ्रू या चैनल्स के थ्रू सुनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम न्यूज़ सुन रहे हैं, हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वहाँ पे हम एक अच्छे स्पीकर हैं क्योंकि हम उनको सुन रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, वहाँ से भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे, दो आप दोगे, क्या पता दो बात होते होते क्या पता कितनी सारी बात हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, उसे कहेंगे इन्फॉर्मेशन लिसनिंग। ये थी आपकी टाइप ऑफ सारी लिसनिंग। 5 है, कौन कौन सी, कंटेंट लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। अब हमने टाइप्स तो देख ली, अब ये देखिए इफेक्टिव लिसनिंग होती क्या चीज़ है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो इफेक्टिव लिसनिंग ही है। देखिए, इट इज़ अ वन ऑफ द क्रिटिकल स्किल रिलेटेड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी क्रिटिकल स्किल है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रिलेट करती है। क्रिटिकल स्किल्स कौन सी थी जो मैंने बताया था कि मैसेज को इवेल्यूएट करना, स्ट्रेंथ देखना, उसकी वैलिडिटी देखना और स्पीकर के इंटेंशन वगैरह चेक करना, ये आपकी इस तरीके से इस स्किल में काम आती है। फिर है इट रिक्वायर्ड ग्रेसिव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमसे फीडबैक भी मांगती है और अंडरस्टैंडिंग भी मांगती है कि हम कितना ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद है इट इंक्लूड्स एक्टिव, एम्पैथिक एंड सपोर्टिव बिहेवियर। हमें इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, एम्पैथिक रहना पड़ेगा और सपोर्ट, हमें एक अच्छा खासा बिहेवियर देना पड़ेगा अपने लिसनर को। उसके बाद है क्या क्या ये इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स इंटेंसिटी, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस एंड विलिंगनेस ऑफ कंप्लीटनेस। एक्सप्लेन करने की जरूरत है या फिर ऐसे ही मैं चलो फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। इंटेंसिटी क्या मतलब है कि आप कितने ज़्यादा इंटेंस हो अपने लिसनर को, कितने इंटेंसिटी से आप उसको सुन रहे हो। एम्पैथी, कितने ज़्यादा एम्पैथिक हो, कितने ज़्यादा सिंपैथी, मतलब किस तरह से आप इसको सुन रहे हो। एक्सेप्टेंट, जो वो आपको सुना रहा है, जो आपको वो बता रहा है, कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हो। और उसके बाद है विलिंगनेस ऑफ कंप्लीटनेस, क्या आप इतने आपकी जो उसको कंप्लीट सुनने की आपकी विलिंगनेस है या फिर आप बीच में से उठ के जा रहे हो, ये सब भी उसमें चेक होता है। उसके बाद है आपकी स्ट्रैटेजीज देखिए क्या क्या है। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। फ्रेज द कंटेंट्स एंड फीडबैक, अपने कंटेंट का फ्रेज बना लीजिए, पैराफ्रेज का मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट बनाइए और उसका फिर फीडबैक दे दीजिए। फ्रेज द कंटेंट एंड फीडबैक, हम इसमें अपना फीडबैक भी देते हैं किस तरह से क्या है। उसके बाद है स्पीकर फीलिंग एंड हियरिंग, हम स्पीकर की फीलिंग को भी जानते हैं कि वो किस फील से लेके बोल रहे हैं और किस फील से नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो हम कितना उसको हम सुन रहे हैं, कितना नहीं सुन रहे, ये भी आएगा। उसके बाद है उसकी ओन फीलिंग एंड यूज़ स्ट्रैटेजीज़, वो हमारी खुद की फीलिंग्स और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को भी हम यूज़ करते हैं कि वो किस स्ट्रैटेजी को अपना के वो हमें अपना टॉपिक समझा रहे हैं, अपनी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद है इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन, फिर उसके बाद जैसे आपको बताया अपनी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करते हैं अपनी क्लैरिफिकेशन के साथ। और फिर वो हमें ऑफ़र देते हैं अपनी ऑफ़र टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर वो हमें ऑफ़र देते हैं कि हम आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमारे इस टॉपिक के थ्रू। उसके बाद आता है डेफिनेशन है, दो आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू नहीं दी हुई किसी के, बट जनरली आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इफेक्टिव लिसनिंग एंड कुछ उसकी स्ट्रैटेजीज हैं बताइए, तो सबसे पहले आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो जो मैंने आपको दिया था कि इसमें ये 3, जैसे कि मैं बता देती हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इफेक्टिव लिसनिंग, तो आप ये इंट्रोडक्शन में डाल के उसके बाद आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल और इन्वॉल्वमेंट स्ट्रैटेजीज लिख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा आपके एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, एक्टिव लिसनिंग वर्क्स ओनली इफ़ यू जेन्युइनली एक्सेप्ट द अदर पर्सन आइडिया एंड फीलिंग। लिसनिंग तभी वर्क करेगी जब आप दिल से, आप जेन्युइनली अपने माइंड, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिठा के बैठते कि नहीं हमें उस पर्सन के आइडियाज़ भी चाहिए और थॉट्स भी चाहिए और फीलिंग्स भी चाहिए, तो भी आपकी
लिसनिंग काम करेगी। और एक और क्या है, इट इन्वॉल्व्स बीइंग रिसेप्टिव टू बोथ इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग्स, ये दोनों इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करती है। इसके बाद आती है आपकी इम्पॉर्टेंस, क्या है, इट इज़ द फर्स्ट वर्बल स्किल, ये आपकी सबसे पहली वर्बल स्किल है। वी डेवलप द एबिलिटी, लिसनिंग के थ्रू आप अपनी एबिलिटी भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ बिजनेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है बिजनेस के लिए, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंस थी। इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इतना कुछ समझने में, तो आप इफेक्टिव लिसनिंग के टॉपिक से और उसकी टाइप से आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है इसके प्रिंसिपल्स, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्रिशिएशन एंड इवोल्यूशन। मैंने सिर्फ इसमें पॉइंट मेंशन किए हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और प्लीज़ अब अपना स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो और मुझे रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दो, ताकि मैं आपको अच्छे से सिलेबस कवर अप करवा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।